हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रक्टर अमित। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 4 ऐसे मार्शल आर्ट के बारे में जो आपको स्ट्रीट फाइट में सेफ और सिक्योर रख सके। दोस्तों, मार्शल आर्ट का मतलब क्या है? पहले तो हम समझते हैं कि मार्शल आर्ट का मतलब क्या है। दोस्तों, मार्शल का मतलब होता है लड़ना और आर्ट का मतलब होता है कला, यानी कि लड़ने की कला। और बहुत सारे मार्शल आर्ट ऐसे भी हैं जो कि स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, उसके बाद ऐसे बहुत सारे मार्शल आर्ट है जो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है। प्रॉब्लम हो तो रेफरी फाइट को रोक सकता है, जो कि पॉइंट बेसिस होता है। अगर हम ऐसे बोलेंगे कॉम्बैट ओरिएंटेड मार्शल आर्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लीथल जो मार्शल आर्ट्स है, जो एक्चुअली में स्ट्रीट सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पैक्टफुल बहुत ही इफेक्टिव है, जो कि ज़्यादातर करके मिलिट्रीज भी उसको यूज़ करते हैं। तो अगर मैं बात करूं मेरे हिसाब से, तो मैंने 4 नंबर पे रखा है मुay थाई को। दोस्तों, ऐसे अगर मुay थाई की अगर हम बात करें तो मुay थाई इतना लीथल है, ज़्यादातर आप देखेंगे कि मुay थाई के और भी पुराने जो पुरानी आर्ट्स है, जैसे कि आप बोल सकते हैं मुay बोरान हो गया, ऊपर से मुay छैया हो गया, जो अपने राजा महाराजा किंगडम्स को प्रोटेक्ट करते थे। उसका क्लोज क्वार्टर में एल्बोज और नीज बहुत ही ब्रूटल है। अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल करा जाए तो ओपोनेंट का तो मक्खी शॉट में ओपोनेंट नॉकआउट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद आता है 3 नंबर पे। अगर मैं अपने हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो मैं सिलाट को रखूंगा। सिलाट के बहुत सारे स्टाइल्स हैं और अगर आप मेरे हिसाब से बात करेंगे, जो पंचक सिलाट है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट में बोलूँगा, क्योंकि वो ओपन ओरिएंटेड मार्शल आर्ट है। उसमें खाली हाथ के अलावा बहुत सारे उसमें, जैसे कि अगर हम बात कर सके, करम्बिट है, नाइफ टू नाइफ है, एम्प्टी है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आजकल अगर हम बात करेंगे पंचक सिलाट की, तो उसको स्पोर्ट्स ओरिएंटेड बना दिया गया है। हमारे भारत में भी आजकल आप देखेंगे। लेकिन अब ऑथेंटिक मार्शल आर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सिलाट वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट्स में से एक आता है। सिलाट के बारे में बता दिया। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा, जो कि स्ट्रीट सर्वाइवल के लिए बहुत ही बेस्ट है, जिसका इजाद हमारे जो सीफू हैं, लेजेंडरी मास्टर जो बोल सकते हैं हम लोग, सीफू ब्रूस ली को हम लोग बोल सकते हैं, जिन्होंने जीत कोंडो का इन्वेंशन किया था, जिन्होंने जीत कोंडो का क्रिएट किया था। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे जीत कोंडो की, तो जीत कोंडो में बहुत अच्छे तरीके से रेंजेस के ऊपर बात किया गया है और सारे रेंजेस हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, इसमें बहुत सारे रेंजेस हैं, जैसे कि क्लोज रेंज है, मीडियम रेंज है, लॉन्ग रेंज है, उसके बाद ग्राउंड फाइटिंग भी इसमें इंक्लूडेड है। तो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं पहले नंबर में किसी मार्शल आर्ट, किसी स्टाइल को रखता हूँ, दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग फिलिपिनो मार्शल आर्ट वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट है। अगर आप देखेंगे जनरली दुनिया के जितने भी स्पेशल फोर्सेस हैं, चाहे हमारे ही देश के इंडिया में एसपीजी हो गया, उसकी जितनी भी हैं उसके पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सभी अभी फिलिपिनो मार्शल आर्ट को फॉलो करते हैं। और दुनिया के जितने भी अच्छे स्पेशल फोर्सेस हैं, सभी मार्शल आर्ट जितने भी हैं, चाहे फिलिपिनो मरीन हो गया हुआ, चाहे जिस भी देश के हो, सभी अभी फिलिपिनो मार्शल आर्ट यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, फिलिपिनो मार्शल आर्ट में बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स भी है, जैसे कि स्क्रीमा हो गया, आर्निक्स हो गया, काली हो गया, तो बहुत सारे स्टाइल्स है। इसमें से कोई भी स्टाइल आप फिलिपिनो मार्शल आर्ट करोगे, क्योंकि वो आपका मसल मेमोरी बिल्ड करता है। इसके लिए आपको अलग से वेपन के लिए ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, अलग से आपको एम्प्टी हैंड नहीं सीखना पड़ेगा दूसरे स्टाइल की तरह की। एम्प्टी हैंड का अलग टेक्निक है और नाइफ का अलग टेक्निक है, ग्राउंड का अलग टेक्निक है। इसमें बस सबसे अच्छी बात है कि अगर आप पहले वेपन से स्टार्ट करते हैं, वही चीज़ आप एम्प्टी हैंड करते हो, वही चीज़ नाइफ से भी करते हो, और बहुत ही जल्दी सीखा जा सकता है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से फिलिपिनो मार्शल आर्ट वन ऑफ द बेस्ट है। फिलिपिनो मार्शल आर्ट कंप्लीट सिस्टम में बोल सकता हूँ, सभी रेंजेस इसमें कवर किए गए हुए हैं और बहुत ही लीथल मार्शल आर्ट है। दोस्तों, अगर मैं स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कराटे वगैरह हो गया, वो पहले से कमर के इधर से खींच के पंच लेके जाते हैं, जो कि उन लोगों का मसल मेमोरी बन जाता है। और उसके बाद उसके लोग पॉइंट्स के ओरिएंटेड गेम्स खेलते हैं। अगर वेपन आ जाए तो बहुत मुश्किल से वो लोग टैकल कर पाते हैं, पर फिलिपिनो मार्शल आर्ट पहले से ही वेपन नाइफ से ही वो लोग शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग फिलिपिनो मार्शल आर्ट नंबर 1 है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई वेपन ओरिएंटेड मार्शल आर्ट जरूर करें। इन चारों मार्शल आर्ट्स में से कोई भी आप ट्राई कर सकते हैं। मुay थाई कर सकते हैं, जो कि उसमें वेपन तो नहीं है पर एम्प्टी हैंडेड है, पर बहुत ही लीथल है। और बाकी का ओपन ओरिएंटेड मार्शल आर्ट मैंने बता ही दिया, जीत कोंडो हो गया, सिलाट हो गया और फिलिपिनो मार्शल आर्ट।
तो दोस्तों सेफ रहिए और इनमें से कोई भी मार्शल आर्ट ज़रूर कीजिए सेफ्टी के लिए। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।